गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे आपकी जो एक्सरसाइज 8 है उसमें टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में भी अपन वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें हमें फलन खुद को बनाना हो। आपके 8.5 थी, उसमें फलन आपको दिए हुए थे। अब 8.6 चल रही है आपकी, उसमें फलन अपने को बनाने हैं। 8.6 का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। किसी वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि का योग दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग है वो आपकी एक आयत की स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसका परिमाप है वो होता है आपका 4a। उसके बाद दिया आपको वृत्त की परिधि। तो वृत्त आपका ऐसा होता है, उसकी अगर त्रिज्या r हो तो परिधि बराबर होती है 2 पाई होती है। इन दोनों का योग हमें दिया हो, तो योग दिया हो तो इससे क्या मिलेगा अपने को? देखो, जिन क्वेश्चनों में हम फलन बनाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, उसमें हमें दो विशेष चीज ध्यान देनी होती है। एक तो हमें दी गई चीज है उसको कांस्टेंट मानना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, कहा हुआ है कि योग आपका वर्ग का परिमाप और परिधि का योग आपको दिया हुआ है। अगर इन दोनों का योग उसको अगर हम s से प्रदर्शित करें तो s को हम कांस्टेंट मान लेंगे। s का अवकलन 0 हो जाएगा, s अवकलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और s में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके अलावा दूसरी चीज हमें ध्यान देनी होती है, यानी इस क्वेश्चन में दूसरी चीज का विशेष महत्व वो है कि कौन महत्तम है या कौन न्यूनतम है, कौन उच्चतम है, कौन आपकी अधिकतम है, कौन आपकी न्यूनतम है। जिसके लिए अधिकतम न्यूनतम महत्तम इनका प्रयोग किया हो गया हो उसी का हमें फलन बनाना होता है, और जिसका फलन बनता है उसी का क्या होता है, अवकलन होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो इन दोनों का योग उसको हमने s मान लिया, तो s अपना कांस्टेंट हो गया क्योंकि योग दिया हुआ नहीं ना अपने को, इसलिए फिर कह रहा सिद्ध कीजिए उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। अब आ गई ना बात, क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। अब क्षेत्रफल को हम a से लिखते हैं। अब क्षेत्रफल का योग, दोनों के क्षेत्रफल का योग यानी a1 प्लस a2, इस ये न्यूनतम है अपना। a1 a2 क्या, a1 हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, प्लस a2 हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये न्यूनतम यानी हमें इसका अवकलन करना है। फिर कह रहा है यदि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, ये चीज सिद्ध करनी है अपने को। वर्ग की भुजा अगर a है तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2r। तो a बराबर 2r अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो, न तो इसमें वर्ग की हमें वर्ग की भुजा दी हुई है, न वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मानेंगे, माना वर्ग की भुजा x, यहाँ तो हमने a मानी है, इसको हम क्या मानते हैं, x, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें डायग्राम तो है नहीं, इसमें तो सीधे अपने को करना है। तो माना वर्ग की भुजा x तथा वृत्त की परिधि वृत्त त्रिज्या r, ये हमने मान लिया। अब हमें इन कह रहा है वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि का योग, तो लिखते हैं इसलिए वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योग, इसको हमने ले लिया s से। तो s बराबर क्या हो गया, एक तो हो गया 4x, एक हो गया आपका 2 पाई r। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1, यानी s बराबर 4x प्लस 2 पाई r अपना हो गया है।
अब इस s को हम कहीं भी काम लेंगे। अब जो चीज दी हुई है वो काम कहाँ आती है, देखो जब हम अवकलन करें उसमें x और r दोनों आ जाए तो x और r में से किसी एक को हटाने का काम आता है आपको दी गई चीज है। क्यों? क्योंकि हमें उसको हटा के किसी एक के सापेक्ष अवकलन करना होता है। अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो r को हटाना पड़ेगा, r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो x को हटाना पड़ेगा। इसलिए ये दी गई चीजें क्या आती है, काम आती है। तथा वर्ग का क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल का योग। अब इस योग को हम लेते हैं ए से, तो ए बराबर पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर प्लस फिर है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो अब इसका अवकलन या तो करो x के सापेक्ष या करो r के सापेक्ष। अब दोनों में से हम अवकलन किसके सापेक्ष करें, दोनों ही मर्जी, आप दोनों में से किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो। तो अगर x के सापेक्ष करना हो तो r को हटाओ, और r के सापेक्ष करना है तो x को हटाओ। तो हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष कर लेते हैं, तो r को हटा देते हैं। तो r कहाँ से हटेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर मैं r का मान निकालूं तो 4x तो इधर आ जाएगा और 2 पाई का लग जाएगा बाहर। तो आपका देखो s माइनस 4x कितने बचेंगे, तो 4x हो गया। फिर आपका ये बराबर होगा 2 पाई आर के, आर का मान निकालना 2 पाई का भाग देना पड़ेगा, तो 2 पाई का हमने भाग दे दिया और ये किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो ये मान रख देंगे हम इसमें, तो इसलिए आपका a बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, तो s माइनस 4x बटा 2 पाई का होल स्क्वायर। अगर 4 सोल्व कर लेते तो a बराबर x स्क्वायर प्लस पाई गुणा ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर कर देंगे, तो 4 पाई स्क्वायर। अब पाई से आपका पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a बराबर तो x स्क्वायर प्लस s माइनस 4x का होल स्क्वायर बट्टा 4 पाई। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, तो इस क्षेत्रफल का हम अवकलन करते हैं। क्यों, x के पदों में आएगा, s आपका कांस्टेंट हमें काम में लेना है क्योंकि s हमें दिया हुआ, दोनों का योग हमें दिया हुआ है इसलिए। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करते हैं, तो a का तो हो जाएगा आपका dA बट्टा dx बराबर x स्क्वायर का हो गया 2x, फिर प्लस आपका 1 बट्टा 4 पाई, ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये तो अवकलन में भाग नहीं लेगा। अब इसमें x के पद तो इसमें अवकलन होगा आपका, तो पहले घात का अवकलन हुआ, तो घात आपके आगे जितना है उतना हम, मतलब जितना उसमें से एक घात कम करके लिख दिया, तो ये लिख दिया। अब इसके अंदर वाले का अवकलन होगा, तो अंदर s का अवकलन तो हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस 4x का हो गया 1, ये हुआ। अब इस 4 से आपका ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dA बट्टा dx बराबर 2x, एक तो आ जाएगा आपको माइनस का चिन्ह, माइनस आ गया, 2 आपका है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, माइनस का 2s हो जाएगा, फिर वो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अभी माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 ही कैंसिल हुआ, पाई पड़ा है तो इसको ऐसे रखो एक बार, तो माइनस आपका आगे आ गया और ये हो गया 2s माइनस 4x बट्टा पाई, ये तो यहाँ से dA बट्टा dx आ गया। इसको हम समीकरण में दे देते हैं, तो क्योंकि हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, dA बटा dx को 0 के बराबर करते हैं और x का मान निकालते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका आ जाएगा dA बट्टा dx बराबर 0। तो dA बट्टा dx का मान देते हैं, ये मान हो गया आपका 2s माइनस 4x बट्टा पाई हो गया। अब ये 0 के बराबर हो गया, तो इस 2x को ले आओ इधर, हमें करना क्या, x का मान ज्ञात करना है, इसलिए तो 2x इधर आया तो 2x इधर आते ही आपका यह है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2s माइनस 4x बट्टा पाई बराबर 2x। अब पाई को भेज दो उधर और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या 2 को मल्टीप्लाई करने की बजाय देखो 2 से आपका ये 2
से आपका ये दो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप पाई को उधर भेज दो, तो s माइनस 4x बराबर x पाई। अब इसको भेज दो उधर, क्योंकि हमें x का मान निकालना, तो x के सारे पद एक साइड करो, तो s बराबर हो गया आपका x पाई प्लस 4x। अब इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो ये हो गया पाई प्लस का 4 बराबर आपका आ गया s। और इसको समीकरण नंबर दे दो 3। इसको समीकरण नंबर 3 क्यों दे दिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशन है s का, x का और r का, और हमें x और r में रिलेशन चाहिए। तो हम यहाँ अगर s का मान रखेंगे तो s का मान यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से देखो आपका x में है मान, x में रखेंगे तो x का पद कैंसिल होकर x और r में अपना क्या होगा, रिलेशन बच जाएगा। ये आपको समझ आ जाएगा इसको समीकरण नंबर 3 क्यों दिया है, इसलिए। अब यहाँ से आ गया तो x का मान हो गया आपका x बराबर s बट्टा पाई प्लस का 4, ये आ गया, ये मान आपका आ गया x का। अब इस मान पर हमें ये बताना है कि क्षेत्रफलों का योग क्या है, न्यूनतम है, ये हमें बताना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने, और हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर ए बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर ये। तो यहाँ आपका 2x है, 2x है तो x का हो गया 1, तो कितना बच गया आपका, केवल 2 बचा। फिर माइनस आपका 2 बट्टा पाई तो ऐसे रह जाएगा, तो 2 बट्टा पाई आपका ऐसे रह गया। फिर गुणा अंदर वाले करेंगे तो s का हो जाएगा 0, फिर माइनस 4x का हो जाएगा 4, ये लो 4, तो ये आपका 2 पाई है 2, फिर माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, 2 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 बट्टा पाई, जो 0 से क्या है, बड़ा है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसका मान रखने की। यहाँ सीधा आ गया आपका 2 प्लस 8 बट्टा पाई ये मान, यानी ये मान आपका धनात्मक है, जो 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए हम कह देंगे कि x बराबर s बट्टा पाई प्लस 4 पर आपका क्षेत्रफलों का योग क्या है, न्यूनतम है। तो यहाँ अब इसको थोड़ा रफ देते हैं। उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए स्कोर किया हमने। तो यहाँ हम आगे कह देते हैं, इसलिए x बराबर s बट्टा पाई प्लस 4 पर वर्ग का क्षेत्रफल तथा वृत्त के क्षेत्रफल का योग न्यूनतम है। हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने एक चीज तो सिद्ध कर दी है कि क्षेत्रफलों का योग क्या है, न्यूनतम। अब अपने को सिद्ध करना है कि भुजावृत्त के व्यास के बराबर, यानी x बराबर 2r हमें सिद्ध करना है। तो अब हमारे पास इसको समीकरण नंबर 3 इसलिए दिया है कि यहाँ से x का मान रखेंगे तो s और r में संबंध हो गया, हमें x और r में संबंध चाहिए तो s को हटाना पड़ेगा। तो s को हटाने के लिए देखो यहाँ से वापस अगर हम s का मान निकाले तो s का मान देखो ये रहा, s का मान ये रहा, तो ये रख देंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से आपको आ जाएगा s का मान है x पाई प्लस 4x बराबर, यहाँ भी आपका 4x प्लस 2 पाई r। तो 4x से आपका 4x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x पाई बराबर 2 पाई r हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया आपका 2r, यानी वर्ग की भुजा बराबर 2r है। तो ये हो गया वृत्त का व्यास, और यही अपने को सिद्ध करना था। ये तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें कौन सी चीज दी हुई है और किसे हमें फलन मानना है, ये दोनों ही चीजें क्या है आपकी विशेष इंपोर्टेंट है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको दिया गया है, यदि एक गोले में, तो गोले की बात हो रही है, तो पहले आपको पता होना चाहिए गोला में क्या क्या बात होती है। तो देखो गोला इस पर आपका जैसे दिखाई देता है, ऐसे वृत्त की तरह दिखाई देता है। इसमें भी एक केंद्र होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है
आर होती है। तो गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज होता है। तो ये गोले के बारे में बातें। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। एक शंकु बनाया जाता है, गोले के अंदर एक शंकु बना रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात हो गई, गोले के अंदर शंकु बना रहे हैं। तो देखो आपका ये गोला है, इसके अंदर शंकु बना रहे हैं, हम बना रहे हैं शंकु। तो ये शंकु बनाया तो मैं शंकु अगर यहाँ बढ़ा दूंगा तो शंकु की बातें यहाँ हो जाएगी। अगर शंकु मैं नीचे बढ़ाऊं तो शंकु यहाँ बढ़ जाएगा, अगर शंकु मैं ऊपर बढ़ाऊं तो शंकु यहाँ बढ़ जाएगा। तो इन सभी स्थितियों में देखो आपका शंकु में परिवर्तन हो रहा है, गोले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब भी गोला आपको दिया हुआ है, तो गोला हमें दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा मिलेगा, हमें ये चीज मिलेगी कि गोले की जो त्रिज्या है उसको हम कांस्टेंट मानकर काम में ले सकते हैं, क्योंकि गोले के अंदर शंकु बनाया जा रहा है इसलिए। अब शंकु के बारे में बता देते हैं आपको। तो देखो शंकु आपका इस प्रकार से होता है, जोकर की जो टोपी होती है वैसा आपका शंकु होता है। तो ए बी सी। अब शंकु में ये नीचे आधार होता है, आधार आपका वर्त के जैसा होता है। तो ये वर्त के जैसा वैसे बना तो नहीं सकते, लेकिन ये आपका वर्त जैसा है। तो वर्त में कोई ना कोई त्रिज्या होती है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी आर होगी। अब ये जो वर्त का केंद्र है, आपके वर्त का जो केंद्र है आधार के वर्त का, उसको अगर शीर्ष ए से मिला दें तो ये क्या करता है, शंकु को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये शंकु का शीर्ष कहलाता है। तो ये कोण है, इसको हम थीटा मानते हैं, ये क्या कहलाता है आपका अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण। और ये जो है ऊंचाई, उसको हम कहते हैं एच से लेते हैं, ऊंचाई कहते हैं इसको। और ये जो ए सी है इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये होगी। इतनी सारी बातें आपकी क्या है, शंकु की होती है। शंकु का भी आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्षेत्रफल भी होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे वर्त का हो गया, प्लस पाई आर एल। ये आपका वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर होता है आपका घुंघरू जैसा, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये शंकु की बातें हो गई। अब तो क्वेश्चन पे देखो, तो आप कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन महत्तम होगा। किसका आयतन, शंकु का आयतन है वो आपका महत्तम होगा। यानी इससे हमें ये पता चला है कि शंकु का आयतन है वो अपना फलन हो गया, उसी का हमें अवकलन करना है। और यदि शंकु की ऊंचाई यानी h गोले के व्यास की, गोले का व्यास क्या होता है आपका 2r, त्रिज्या r होती है तो व्यास 2r हो गया। गोले के व्यास का की 2/3 है, गोले के व्यास की 2/3 मतलब 2/3। इसको हल करेंगे तो 4r/3 अपने को निश्चित करना है। अपने दो चीज बतानी है, एक तो h बराबर 4r/3 बताना है, एक अपने को आयतन को क्या करना है, महत्तम सिद्ध करके बताना है। तो ये चीज हम क्या करते हैं, अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वृत्त, ये तो ऐसे बनाया हुआ वृत्त के अंदर बनाएंगे शंकु। तो ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त गोला, गोले के अंदर बनाना है शंकु। अपने को तो गोला लेंगे, वृत्त नहीं लेंगे। ये लो, अब यहाँ हमने ये बना दिया आपका शंकु। ये यहाँ हो गया आपका गोले का केंद्र, और ये हो गया आपका शंकु वाले वृत्त का केंद्र। तो ये दूरी तो हो गई आपकी स्मॉल r। इसको अगर हम इससे मिला दें, ये लो, इसको दे दिया हमने o डैश नाम, और ये हो गया आपका o, और ये a b c। आयतन की बात हो रही है तो आयतन होता है आपका v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो h तो अपने को रखना है, h तो अपने को रखना है। अब h भी कहाँ से लाएंगे, देखो h को पूरा मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम h को पूरा नहीं मानेंगे, हम h को मान लेके आएंगे h आपका, तो पाई आर स्क्वायर h। तो r को बैठाएंगे, h को बैठाएंगे, दोनों को हटा के किसी और को ले गएंगे। h को क्यों हटा रहे हैं, देखो वैसे तो हमें h बराबर चाहिए, लेकिन यहाँ हम h को हटा रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं कि आपकी ऊंचाई है वो a और डेस है। a और डेस में यहाँ से लेके जो ये दूरी है, ये आपकी गोले का त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी इतनी दूरी।
तो अपने को चाहिए तो केवल इतनी है, तो इस दूरी को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो ये दूरी क्या हो गई आपकी, x हो गई। फिर हमें r और चाहिए, तो r बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये आपका समकोण त्रिभुज होता ही है, यानी यहाँ जो शीर्ष वाला है ये क्या करता है, इस वृत्त पे 90 डिग्री कोण बनाता है, पूरा ये वृत्त बनता है आपका। तो ये क्या है, ओ सी क्या है, ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या ही है। तो आपकी गोले की त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये x हमने क्या कर लिया है, मान लिया। तो यहाँ से हम r का मान भी रख देंगे। तो इन a और डेस यानी h भी आपका x के पदों में आ जाएगा। आपकी जो वृत्त की त्रिज्या, शंकु में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है वो भी x के पदों में आ जाएगी। तो हम अवकलन करके x का मान निकाल लेंगे। x के मान निकालने से बाद में हम क्या करेंगे, इस शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। फिर से एक बार इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन और है आपका, तो ये समझ में आएगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो, ये आपका क्या हो गया, गोला हो गया। गोले के अंदर हमें एक शंकु बनाना है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, गोले के अंदर शंकु बना रहे हैं। तो ये गोला हो गया। ये क्या होता है, शंकु में आधार में वृत्त होता है, इसलिए ये इस शंकु को नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। तो यहाँ से ये लो, ये हमने मिलाया, ये हो गया आपका आर। इसको ओ डेश दे दिया, यहाँ कहीं आपका क्या है, इस गोले का केंद्र, उसको हमने ओ दे दिया। अब हमारा क्या है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये। तो अब आपका एच तो है ए ओ डेश है, इसमें ए ओ तो आपका क्या है, गोले की त्रिज्या। देखो गोले का केंद्र है आपका, ये दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और बचा क्या, ओ और डेश चाहिए अपने को, तो ओ और डेश को हमने क्या कर लिया, x से मान लिया। अब x मान लिया तो हम क्या कर रहे हैं, h की जगह तो आ गया आपका r प्लस का x, ये रख देंगे, यानी x के पदों में रख देंगे। हमने h भी माना है, x भी हम मान रहे हैं, तो आपका h को हटा के हम x ला रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब x ले आए तो r को भी हटाना पड़ेगा। r को कैसे हटाएंगे, इसको अगर मैं c बिंदु से मिला दूं तो आपका ये समकोण त्रिभुज o और डेश सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण देखो क्या है, आपका वृत्त गोले के केंद्र से गोले की परिधि पर, तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, तो r बराबर हो जाएगा √ आपका कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये भी देखो आपके x को पदों में, ये भी x के पदों में, दोनों में मान रखे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। फिर x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने फिर आयतन को हम क्या करेंगे, महत्तम दिखा देंगे। महत्तम दिखाने के बाद में हम ऊंचाई में संबंध याद करके आपकी जो चीज़ है आपको सिद्ध क्या करना है, h बराबर 4r/3 यानी 2/3 × 2r, ऐसा आपको सिद्ध करना है h बराबर। तो वो हम सिद्ध करते हैं। तो अब देखो इसमें जो चीज़ काम आ रही है उसको हम मान लेते हैं। तो हम बता देंगे, माना r त्रिज्या के गोले में, r त्रिज्या के गोले में एक शंकु ABC है, जिसके आधार की त्रिज्या r है, ठीक है, तथा o डेश क्या है आपका x है। ऊंचाई मानने की जरूरत नहीं, सीधा कह देंगे o डेश क्या आपका x है। और आधार की त्रिज्या r नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो, ये छोड़ दो और सीधे कह दो आपका जिसमें o डेश क्या है x है। बाकी सारी चीजें हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ निकाल लेते हैं, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपन √ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। हम कहते हैं आंसर में, माना कैपिटल R त्रिज्या के गोले में शंकु ABC है, जहां आपका O डेश बराबर क्या है, x है। आ गया O डेश बराबर x। अब त्रिभुज O डेश C में निकालेंगे हम, तो O डेश C में आपका O डेश का स्क्वायर प्लस O डेश C का स्क्वायर बराबर आ जाएगा R स्क्वायर। O डेश का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस O डेश C का स्क्वायर अपने को निकालना है, तो बराबर हो गया R स्क्वायर। जिसको उधर भेज देंगे तो O डेश C बराबर आ गया √ R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ गया।
इसका मान। अब हमें करना क्या है, हमें आयतन की बात कर रहा है, किसके, शंकु के आयतन की, इसलिए शंकु का आयतन V बराबर था 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h हो गया। अब r की जगह हमें ये r की जगह ही था आपका, तो हम क्या करते हैं यहाँ r मान लेते हैं, ये हो गया आपका r के बराबर, ये r के बराबर हो गया, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर और यहाँ मान आ जाएगा ये r का। तो इसको समीकरण नंबर देते हैं हम 1। r का मान तो हमारे पास आ चुका है, h का मान नहीं है, या h का मान भी हम रख देते हैं सीधा ही, तो v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो अंडरूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर गुना h। h क्या है आपका a ओ डेस यानी AO प्लस O डेस, AO प्लस O डेस है ये, तो v बराबर 1/3 पाई और ये अंडरूट रहेगा आपका, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। AO आपका R और O डेस आपका क्या है x, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को हल कर लेते हैं ताकि हमारे अवकलन में क्या है और ये आसानी हो इसलिए। तो v बराबर पाई/3 तो ऐसे हो गया, r स्क्वायर को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका r क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आर स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर r माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। अब हम करते हैं इसका अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, और कैपिटल R आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो v का तो हो गया आपका dv/dx बराबर पाई/3 आपका बाहर अवकलन में पार्टिसिपेट करेगा, r क्यूब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से x का 1 हो गया, r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर माइनस r आपका ऐसे रह जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो 2x माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका dv/dx बराबर पाई/3, ये आ गया आपका r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 1, क्योंकि इसका हमें दोबारा अवकलन भी करना पड़ेगा। अब समीकरण नंबर इसको तो 1 दे दिया, अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा के लिए यानी x का मान निकालने के लिए dv/dx को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो हम करते हैं ये काम। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका आ गया dv/dx बराबर 0 यानी पाई/3 r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर, हो गया। पाई/3 इधर आ जाएगा, तो इधर पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो आपका ये बचेगा, तो r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसके कर लेते हैं टुकड़े, इसके टुकड़ा करके x का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे टुकड़े, देखो आपका ये तो r स्क्वायर हो गया, इसको हमने कर दिया प्लस का xr, यानी एक प्लस का कर दिया तो एक माइनस क्यों होगा, माइनस होने से ये बढ़ जाएगा आपका, तो माइनस का 3xr माइनस 3x स्क्वायर बराबर, ये हो गया। यहाँ से इन दोनों में हम r कॉमन लेंगे तो आपका आ गया r प्लस का x, इन दोनों में माइनस लीजिए, एक 3 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका r प्लस का x बराबर 0। एक तो आ गया आपका r प्लस x और एक आ गया आपका r माइनस 3x बराबर 0। तो यहाँ से देखो दो गुणनखंड है, दोनों का गुणन आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। अगर मैं r प्लस एक्स, तो इसमें कह देता हूँ चूंकि r प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि r तो है त्रिज्या, दूरी है, x भी आपकी क्या है, ये दूरी है, तो दो दूरियों का योगफल कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि दूरी तो ऋणात्मक होती नहीं है, धनात्मक भी होती है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर कौन होगा, ये 0 के बराबर होगा, इसलिए आपका r माइनस 3x बराबर 0। यहाँ से आपका r बराबर आ गया 3x और x बराबर आ गया r/3। x का मान हमारे पास r/3 आ गया। तो इस मान पर आपका आयतन है, आयतन कौन सा है, ये आयतन है, आयतन शंकु का आयतन, वो महत्तम सिद्ध करना है। महत्तम सिद्ध करने के लिए समीकरण 1 का हमें दोबारा अवकलन करना
पड़ेगा। तो समीकरण 1 का हम दोबारा क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो ये दोबारा रब कर रहा हूँ मैं। तो देखो अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी बट्टा डी एक्स स्क्वायर बना। तो पाई बाई 3 तो आपका ऐसे रह जाएगा, अंदर आर स्क्वायर इसका मान 0 जाएगा, -2r है और x का कितना हो गया 1 हो गया, फिर -3 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब x बराबर r बट्टा 3 पर, तो डी स्क्वायर वी बट्टा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया x बराबर r बट्टा 3। दोनों में देखो एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 2π/3। यहाँ तो बचा आपका r प्लस यहाँ बच गया आपका 3x, x की जगह क्या रखना है, ये रखना है r बट्टा 3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हुआ 2r, तो 2r और माइनस का 2π, तो माइनस का 4πr बट्टा 3 हो गया, जो क्या है 0 से छोटा है। ये 0 से छोटा आ गया तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर r बट्टा 3 पर शंकु का आयतन क्या है, महत्तम है। इसलिए x बराबर r बटा 3 पर शंकु का आयतन महत्तम है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं शंकु की ऊंचाई की। शंकु की ऊंचाई की तरफ चलते हैं। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, अब शंकु की ऊंचाई क्या है आपकी a और डेस, तो a और डेस को हम लिखेंगे AO प्लस O और डेस। AO क्या है आपकी r प्लस O और डेस क्या है x, तो r प्लस x का मान है, तो x का मान कितना है r बटा 3, तो r बटा 3 हम लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4r/3। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, अब 4r में से 2 हम ले लेंगे बाहर, 2/3 ले लिया तो बचा क्या आपका 2r। 2r का मतलब क्या हो गया, गोले का व्यास, गोले का व्यास। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो हमने आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें फलन खुद बनाया है और उनको हल किया है। तो इन क्वेश्चनों पे आपको मैंने हर बार आपको ये बताया है कि विशेष ध्यान देना है, विशेष तरीके से इनको करना 2-4 बार 5 बार 10 बार, जब तक आपको सारी बातें समझ में नहीं आती तब तक आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।